हेलो मेरे बीपीएससी टीआरई तैयारी करने वाले दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पीटी निकालना होगा, फिर आप मेंस दोगे तो एक घंटा लगेगा। ओके, क्या हो गया? मतलब लेवल अप होते जा रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, ये नए नए नेताओं को बैठा के नया नया डिसीजन ले लिया जाता है। यानी हम आज के बारे में तो सोचो, हम हाउसवाइफ के बारे में सोचो, हम माओ के बारे में सोचो कि हम कैसे तैयारी करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं ससुराल में रहकर के बच्चों को संभालना, उसके बाद घर में मतलब सारे काम को देखते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना सब कुछ आसान नहीं होता है हमारे लिए, हमें आसान बनाना पड़ता है। उसमें से भी आप लोग ये अरंगे लगाते रहोगे, हर तरह के अरंगे लगाते रहोगे तो हम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे पता चला तो मैंने तो सर पकड़ लिया। अब सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ बीएड करके मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे चलो फिर भी मैं रेडी हो गई। अब पता चला कि प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। अरे क्या लोचा है भाई, क्या। हेलो मेरे बीपीएससी टीआरई तैयारी करने वाले दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करती हूँ मैं आज मेरे इस ब्लॉग में। मैं बताने जा रही हूँ, मेरा नाम है अमृता और मैं हूँ दरभंगा बिहार से। मैं अपनी प्रॉब्लम क्या शेयर करूँ। मैंने तो बीएड करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं चाहती हूँ उन तक ये अपना मैसेज पहुंचाना कि प्लीज़, अगर अब आपका डिसीज़न होगा करने का नहीं करने का, लेकिन मैं अपना सजेशन शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए, बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए। बीएड की एंट्रेंस से लेकर के सीटेट, एस्टेट, ये सारी चीज़ क्वालिफाई करते करते मैं यहाँ तक जब पहुँची कि अब चलो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे करके जॉब हो जाएगा। तो अब पता चला कि जब मैं यहाँ तक पहुँची तो पता चला क्या कि अब आपको पीटी और मेंस दोनों निकालना है। तो स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट से मतलब शुरू कर रही हूँ मैं अपनी बात। मैंने 2018 में डिसीज़न लिया कि मुझे बीपीएससी का तो मुझे पता भी नहीं था। मैंने डिसीज़न लिया कि चलो मुझे अब बीएड करना है लाइफ में, मतलब अब टीचर भी बनना है। सब लोगों का डिसीज़न था कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम टीचर बन जाओ, ये थोड़ा आसान है। आसान लाइफ में वैसे कुछ होता नहीं है, तो लाइफ में कुछ आसान होता नहीं है, हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो घर वालों ने कहा कि चलो बीएड कर लो। अब हमने कहा कि चलो ठीक है बीएड कर लेते हैं। 7-10 साल बीतते चले गए, फिर लास्ट में डिसीज़न हुआ। तो 2018 में मैंने डिसीजन लिया और एंट्रेंस करके बीएड में एंट्री ले ली। 2 साल बीएड करने के बाद उसमें पता चला कि हाँ, पता तो था ही कि सीटेट क्वालिफाई करना है, एस्टेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप जॉब के लिए एलिजिबल होगे। उससे पहले पता था कि आप बीएड करो, मार्क्स बेसिस पर आपकी जॉब हो जाएगी। उस टाइम पे मुझे पता था। उसके बाद जैसे ही मैंने बीएड क्लियर किया, फिर सीटेट का एग्ज़ाम दिया। सीटेट में क्वालिफाई होने के बाद फिर मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया, एस्टेट भी क्वालिफाई हो गई। अब लास्ट मेरा पेपर बचा हुआ है, पेपर 2, एस्टेट पेपर 2। वो इसलिए क्योंकि मेरा पीजी कंप्लीट था नहीं, तो चलो पीजी इस बार मैंने कंप्लीट किया। बाद में डिसीजन लिया कि चलो पीजी भी कर ही लेते हैं। तो पीजी करने के बाद मैंने एस्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस टाइम में मैंने क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। फिर जब अब एस्टेट का ये आया है, नोटिफिकेशन आया है, तो फॉर्म उसमें मैंने अभी भरा नहीं है, भरूँगी फॉर्म। तो सोचा कि चलो एस्टेट क्वालिफाई कर लूँगी, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद में भी मेरी जॉब लग जाए। मेरी प्रिपरेशन अगर अच्छी होगी तो ज़रूर लग जाएगी। तो मैं तब से प्रिपरेशन में लगी हूँ। अब अचानक से न्यूज़ आया कि अब आपको सिविल सर्विस की तरह पीटी निकालना होगा, फिर आप मेंस दोगे। तो एक झटका सा लगा, ओ ये क्या हो गया, मतलब लेवल अप होते जा रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, ये नए नए नेताओं को बैठा करके नया नया डिसीजन ले लिया जाता है। यानी हम आस्पिरेट के बारे में तो सोचो, हम हाउसवाइफ के बारे में सोचो, हम माओ के बारे में सोचो कि हम कैसे तैयारी करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं ससुराल में रह करके बच्चों को संभालना, उसके बाद घर में मतलब सारे काम को देखते हुए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना सब कुछ आसान नहीं होता है हमारे लिए, हमें आसान बनाना पड़ता है। अब उसमें से भी आप लोग ये अरंगे लगाते रहोगे, हर तरह के अरंगे लगाते रहोगे तो हम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे पता चला तो मैंने तो सर पकड़ लिया। अब सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ बीएड करके मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे साल बर्बाद हो गए इस बीएड के चक्कर में। बीएड में 2 साल तो अलग बर्बाद हुए, अब जो भी किए होंगे उनके लिए भी है कि 2 साल मेरे अलग बर्बाद हुए। फिर सीटेट क्वालिफाई हुआ, कुछ किसी टाइम क्वालिफाई हुआ, किसी टाइम नहीं क्वालिफाई हुआ, तो मैंने सीटेट में भी अपने टाइम गंवाए, एस्टेट में टाइम गंवाए। उसके बाद अब चलो, अब इसका भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। बीपीएससी जब आया कि बीपीएससी संस्थान एग्ज़ाम लेगी हमारे टीआरई वालों की, हमारे मतलब टीचर की वैकेंसी जो आएगी तो बीपीएससी संस्था एग्ज़ाम लेगी संस्थान। तो चलो फिर भी मैं रेडी हो गई। अब पता चला कि प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। अरे क्या लोचा है भाई, क्या लोचा है, तो कुछ समझ में आता है। 2 साल 2.5 साल आप बैठा करके रखे हो हमें। अरे उस समय बता दिए रहते तो इतना तो ना सोचना पड़ता। अरे इससे अच्छा हमने अपने लाइफ के इतने साल बर्बाद किए, इससे अच्छा तो हम सिविल सर्विस की तैयारी कर लेते। सिविल सर्विस की तैयारी करते अभी तक तो मैं किसी अधिकारी पोस्ट पे रहती, यहाँ नहीं अपना चश्मा फोड़ते रहती, समझे।
ये आप लोगों का ओपिनियन है, ये आप लोगों का मन है। हमारा ओपिनियन, हमारा मन, मैं बताती हूँ कि बीएड करके अब अपने लाइफ का इतना साल बर्बाद मत करो। मेरा ओपिनियन है, अब आप लोगों का जो भी मन हो आप लोग करो, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि बीएड करके अपने लाइफ का इतना साल बर्बाद मत करो। हम हाउसवाइफ के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप सिंगल एस्पिरेंट हो तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमें बहुत सारे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है और 1 लड़की है। मैं तीनों को संभालते हुए पढ़ाई करती हूँ। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतने साल बर्बाद हो गए, अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ भी मेहनत लग रहा है। अब मान लो मैं पीटी निकाल भी लेती हूँ तो क्या गारंटी है कि मेरी मेंस निकल जाएगी। रिटन एग्ज़ाम होती है, अच्छे से तैयारी करनी होती है उसकी। अगर आप सिलेबस थोड़ा आसान कर देते वो भी समझ में आता। आपको पता है, एकदम सिविल सर्विस के जैसा छाप दिया, एज इट इज़ छाप दिया है सिलेबस को, समझे? एकदम जो बीपीएससी सिविल सर्विस का सिलेबस है, आप उसको पलट के देख लो, और फिर मैं हमारे टीआरई वाले का सिलेबस पलट के देख लो, सब कुछ वैसे ही है। आपको उसी लेवल का तैयारी करना है। तो मैं कहूँगी, अगर आपने उस लेवल का तैयारी करना है तो आप ठीक है करो, टीआरई का भी एग्ज़ाम दो और सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम दो। मैं मतलब क्या कहूँ, एक इंटरव्यू नहीं ले रहा है, अरे वो भी लेना है तो बता दो, ताकि हम भी उसकी तैयारी पहले से कर रखें। अब प्लीज़, अब और नहीं, अब इसके आगे भी अब पता चलेगा कि फिर इंटरव्यू ले रहे हो, फिर दौड़ करवा रहे हो, कुछ ना कुछ करवा रहे हो और हमें फंसा करके रखे हुए हो। अरे आप नेताओं का भी एग्ज़ाम होना चाहिए, मेरा कहना है। कभी हमारे जगह भी सोच करके देख लो, हम पे क्या बीतती है। नहीं तो मेरा लास्ट ओपिनियन यही है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, उसी में आप टीआरई का एग्ज़ाम देते रहो, आपका दोनों हो जाएगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो। पढ़ाई अगर मन लगा के, ध्यान लगा के किया तो। बस क्या कहूँ मैं, इन पॉलिटिक्स के चक्कर में हम स्टूडेंट्स का ये हाल हो रखा है। अरे हम कोई वो नहीं है ना, जादूगर नहीं है ना कि सब कुछ पढ़ ले, सब कुछ एकदम घोल करके पी जाए, नहीं है। हमारे अंदर भी वो है, एनर्जी भी हमारी जाती है, हर चीज़ में एनर्जी बचा करके यहाँ तक आना पड़ता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमारी मजबूरी को समझा जाए, ठीक है? हम भी अधिकारी बनना चाहते हैं, हम भी शिक्षक बनना चाहते हैं। हर मोड़ पर मुश्किल खराब मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन आप शेयर इसे ज़रूर करें, ताकि उन एस्पिरेटिव, उन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके जो बीएड करने का सोच रहे हैं, ठीक है? तो नमस्ते, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, मैं चलती हूँ अपनी तैयारी करने में।